मैंने बहुत बार सुना है कि जब गुरु कृपा करता है तभी हम उसके दरबार तक पहुंच सकते हैं। कई बार यह कृपा आंतरिक जगत से संबंधित होती है तो कई बार बाहरी जगत से। एक बार मैं जम्मू कश्मीर ड्यूटी से सीधा नूर महल आ गया। जनवरी का महीना था और धुंध भी बहुत पड़ रही थी। रात के करीब 9 बजे बस से मैं नूर महल उतरा। मैं काफ़ी देर किसी साधन का इंतज़ार करता रहा, पर काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद भी मेरी आस पूरी नहीं हुई। रात के करीब 9 बज चुके थे। मेरा मन अंदर से बहुत घबरा रहा था, क्योंकि मेरे पास नकद पैसे और कीमती सामान भी थे। धुंध पड़ने के कारण रात इतनी गहरी थी कि सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि गुरु महाराज जी, अगर आप मुझे इतनी दूर लेकर आए हो तो आगे भी आप ही मेरी मदद करो। आप यकीन नहीं करोगे कि ज्यों ही मैंने आंखें खोली, मेरे सामने एक वैन खड़ी थी, जिसकी पिछली सीट पर बैठी एक 80-85 साल की बुज़ुर्ग माता मुझे आवाज़ देकर कहा कि बेटे आ गाड़ी में बैठ जा। मैं थोड़ा हिचकिचाया कि ये माता मुझे अपने साथ जाने के लिए क्यों कह रही हैं। फिर मैंने उस माता जी से पूछा कि यह गाड़ी कहाँ जा रही है। तब माता जी ने कहा कि जहाँ तू जा रहा है। मैं अंदर से डर रहा था कि आजकल माहौल ख़राब है, कहीं कोई दुर्घटना ही ना घट जाए। फिर मैं थोड़ा घबराते हुए कहा कि मुझे तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जाना है। इतने में माता जी कहने लगी कि बेटे जल्दी बैठ, सोच क्या रहा है। मैंने तुझे कहा तो है कि यह गाड़ी वहीं जा रही है जहां तुझे जाना है। हम तुझे आश्रम पहुंचा देंगे। परंतु हैरानी की बात तो यह है कि इस सारी वार्तालाप के दौरान गाड़ी में बैठा ड्राइवर कुछ नहीं बोला और ना ही मैं उसके साथ कोई बात किया। खैर, मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गया और गुरु महाराज जी का लॉकेट हाथ में पकड़कर देखने लगा और अरदास करने लगा कि गुरु महाराज जी, आप ही सब कुछ करने कराने वाले हो। कुछ ही मिनटों में गाड़ी सत्संग भवन के गेट पर पहुंच गई। मैं गाड़ी से उतरा और सोचा कि सामान बाहर रखने के बाद मैं ड्राइवर का धन्यवाद करूंगा। मैं अपना सामान गाड़ी से निकालकर आश्रम के गेट पर रख दिया और ड्राइवर का धन्यवाद करने के लिए आगे बढ़ा। पर तभी मैंने देखा कि वहाँ ना तो वह गाड़ी थी और ना ही कोई ड्राइवर। मैंने एंट्री गेट पर आकर उस गाड़ी के बारे में पूछा तो वहाँ गेट पर सेवा कर रहे सेवादार कहने लगे कि हमने तो यहाँ किसी गाड़ी को नहीं देखा। मैंने भी सामान बाहर निकालने के बाद ना तो गाड़ी को जाते देखा और ना ही गाड़ी के जाने की आवाज़ सुनी। मैंने सोचा वह गाड़ी जैसे आई थी वैसे ही चली गई, पर मेरे मन में बार बार एक ही बात उठ रही थी कि हे मेरे मालिक, मैं तो आपको पहचान नहीं सका। फिर मैं गुरु महाराज जी की लीला का आनंद उठाते हुए उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया।